सरकार जी माता कुंती जी के पास पूछने लगे कि बुआ सब लोग वरदान मांगे हैं, आप भी कुछ वरदान मांग लीजिए। तो माता कुंती जी कहती हैं कि हे सरकार, मुझको आप यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि जब तक मैं इस धरातल पर रहूंगी तब तक इस पंचभौतिक शरीर के जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट मुझको प्राप्ति होए। क्यों कहने लगी? क्योंकि माता कुंती जान चुकी हैं कि जहाँ पर दुख है, जहाँ पर समस्या है, वहीं पर ईश्वर निवास करते हैं। जब तक पांडवों के जीवन में समस्या थी, दुख थी, तब तक भगवान श्री कृष्णचंद्र जी साथ में पांडवों के रहे। और जैसे ही ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर जी को राजपाट मिला, राजा बन गए, वैसे ही श्री कृष्णचंद्र जी आज्ञा मांगते हैं द्वारकापुरी जाने के लिए। तो माता कुंती कहती हैं कि प्रभु मैं जान चुकी हूँ, जब तक हमारे जीवन में समस्या थी तब तक आप हमारे जीवन में बने रहे, और जैसे ही अब हमारे जीवन में ये सुख संपत्ति आ गई, राजपाट मिल गया, तब आप कहते हैं कि बुआ आप मुझे आज्ञा चाहिए। इसका अर्थ यही है कि जहाँ पर दुख होती है वहीं पर आप निवास करते हैं, जिसको माता कुंती जी कहती हैं कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। कह प्रभु सुख के माथे सिल पड़े, उस सुख को मैं लात मारती हूँ जिस सुख के समय में, जिस सुख की घड़ी में जीवात्मा जो है परमात्मा को भूल जाता है और अपने इस पंच विषय में वो भोग में निवृत्त हो जाता है और परमात्मा को भूल जाता है। तो ऐसे सुख को मैं लात मारती हूँ। हाँ, और बलिहारी व दुख की, उस दुख की, उस घड़ी की, उस समस्या की, उस समय की समस्या की मैं बलिहारी जाती हूँ जिस समस्या में, जिस घड़ी में, जिस दुख में आपका स्मृति हो और सच्चे हृदय से पुकार होती है, ऐसे दुख की घड़ी को मैं बलिहारी जाती हूँ, प्रणाम करती हूँ। तो कहने का अर्थ है, यदि किसी भी साधक के जीवन में कोई समस्या आती है, कोई दुख आती है, तो क्या समझना चाहिए? दुखेति पापम क्षीयते, दुख के समय में जीवात्मा का पाप क्षीण होता है। क्यों? दुख के समय में जीवात्मा जो है हारे को हरि शरण होकर के हरि को सच्ची पुकार से वो